वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स के 13th चैप्टर एसेप्टिक टेक्निक्स के बारे में देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग एसेप्टिक टेक्निक्स के बारे में जाना था। इसमें सम स्टरलाइजेशन प्रोसीड्यूर जिसमें मेरा प्रेफरेंस में मतलब मेन मोटो रहेगा सर्जिकल ड्रेसिंग के बारे में। जो मेरा स्टरलाइजेशन प्रोसेस है उसको जानना, फर्दर मेरा इंट्रावेनस फ्लूइड का जो स्टरलाइजेशन है उसके बारे में जानना, और प्रिकॉशंस देखेंगे। मतलब वैसा प्रिकॉशंस हमको लेना है इन द केस ऑफ हैंडलिंग ऑफ स्टरलाइज मींस दैट इक्विपमेंट को हैंडल करते समय जो प्रिकॉशंस लेना है उन लोग उस सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी सबसे पहले मैंने बताया कि इस वीडियो में हम लोग टॉपिक्स जो देखेंगे उसमें स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग्स देखेंगे, फिर स्टरलाइजेशन ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड देखेंगे मींस दैट ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड भी उसको कहा जाता है। फर्दर हम प्रिकॉशन फॉर हैंडलिंग ऑफ स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट्स भी देखेंगे। फर्दर हम स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग देखने से पहले जानते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग होता क्या है। तो मटेरियल्स लाइक कॉटन, वूल बॉल्स, gauze swabs, ribbon gauze, bandages, etc. are used in surgery and in wards. These are termed as surgical dressing. सर्जरी में बैंडेजेस जैसे यूज होते हैं, कॉटन्स यूज होते हैं, स्वैब्स यूज होते हैं। तो वैसा मटेरियल्स जो सर्जरी में यूज हो या फिर वार्ड्स में यूज हो, मींस दैट पेशेंट कोई एडमिट होता है तो उसका ट्रीटमेंट जो मटेरियल्स यूज होता है rather than drugs and ड्रेसिंग करने के मेन सेंस में जब ऑपरेशन होती है तो मेन सेंस ड्रेसिंग में जब जो मटेरियल्स मेनली यूज होता है उसको सर्जिकल ड्रेसिंग्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल बैंडेज, कॉटन्स एंड स्वैब्स भी। फर्दर हम देखें स्टेप्स इन्वॉल्व इन द स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग। सबसे पहले अनस्टरलाइज्ड सर्जिकल ड्रेसिंग आर पैक्ड wrapped into a suitable container or packing material. Metal drum is used. मतलब मीन्स दैट जब सर्जिकल ड्रेसिंग एक तरह से मैन्युफैक्चर हो गया उसको मतलब स्टरलाइज करना है, तो मीन्स दैट जो मैन्युफैक्चर हुआ सर्जिकल ड्रेसिंग मीन्स दैट वो उस समय अनस्टराइल केस मीन्स दैट अनस्टराइल टाइप का रहेगा। उसको पैक करना है मीन्स रैप करना है एक सुटेबल कंटेनर में या फिर पैकिंग मटेरियल में। मेनली खास तौर पे मेटल ड्रम ही यूज होता है पैकिंग के सेंस में। इन सम केसेस सर्जिकल ड्रेसिंग आर आल्सो wrapped with fabrics like muslin cloth और calico cloth. कुछ केसेस में सर्जिकल ड्रेसिंग मुस्लिन क्लॉथ और कैलिको क्लॉथ में भी wrap होता है। The suitably packed dressings are correctly loaded into the sterilizer. Packaging should be done in such a way that it ensures satisfactory steam penetration and air removal. मीन्स दैट जो सर्जिकल ड्रेसिंग्स को मुस्लिन क्लॉथ, कैलिको क्लॉथ या फिर मेटल ड्रम में जो मीन्स दैट पैक हुआ रहेगा उसको स्टरलाइजर एक मॉड्यूल स्टरलाइजर का होता है उसमें लोड करेक्टली करना है। पैकिंग जो रहेगा वो उसको ऐसा करना है कि मतलब वहां पे स्टीम पेनिट्रेशन भी हो, मींस दैट मेटल ड्रम के केस में भी मतलब वहां पे स्टीम पेनिट्रेशन हो और वहां से एयर रिमूवल भी हो, और पैकेजिंग इन द टाइम ऑफ स्टरलाइजेशन ना खुले। फर्दर स्टेप्स में देखें तो डोर ऑफ स्टरलाइजर इज क्लोज्ड एंड एयर इनसाइड द स्टरलाइजर इज रिप्लेस्ड विद द स्टीम। जो स्टरलाइजर का डोर है वो जब मेरा सर्जिकल ड्रेसिंग मींस दैट अनस्टरलाइज्ड सर्जिकल ड्रेसिंग जब पैक्ड हो जाएगा स्टरलाइजर में करेक्टली, उसके बाद स्टरलाइजर के ड्रॉर को बंद कर देना है और जो एयर प्रेजेंट होगी स्टरलाइजर में उसको स्टीम से रिप्लेस कर देना, मींस दैट एयर को रिमूव करके वहां पे स्टीम मतलब वहां पे डाल देना है। फर्दर हम फोर्थ स्टेप्स के बारे में देखें तो फैब्रिक पैकेजिंग नॉट metallic drum packaging is exposed at 121 degrees Celsius for 30 to 45 minutes to sterilize the surgical dressing. जो फैब्रिक पैकेजिंग होगा या मुस्लिन या कैलिको क्लॉथ्स में उसको
121 डिग्री सेल्सियस पे 30 से 45 मिनट तक एक्सपोज करना है, जिसके मीन्स दैट फैब्रिक पैकेजिंग को एक्सपोज करने से जो उसमें सर्जिकल ड्रेसिंग रहेगा, बैंडेज, कॉटन स्वैप्स रहेगा, वो मतलब वहां पे स्टरलाइज हो जाएगा। और मेटालिक ड्रम पैकेजिंग में 30 से 45 मिनट जो मेरा फैब्रिक पैकेजिंग में लग रहा था, उससे लॉन्गर टाइम लगेगा स्टरलाइज होने में। उसके बाद स्टरलाइजर को स्विच ऑफ करना है एंड जो स्टीम उसके अंदर रहेगा उसको मीन्स दैट स्टीम जो स्टरलाइजर में रहेगा उसको कंडेंस करना है। देन द कंटेंट्स ऑफ द स्टरलाइजर आर रिमूव्ड। स्टरलाइजर का जो कंटेंट्स है उसको रिमूव किया जाएगा। द कंटेनर्स लेबल इंडिकेटिंग द डेट ऑफ स्टरलाइजेशन एज टू प्रिवेंट ओवरलॉन्ग स्टोरेज। जो कंटेनर रहेगा मतलब वैसा कंटेनर जो मेरा सर्जिकल ड्रेसिंग को मीन्स दैट स्टरलाइज सर्जिकल ड्रेसिंग को मेरा जो कंटेन करेगा, उस पे डेट ऑफ स्टरलाइजेशन मीन्स दैट DOS रखना है टू प्रिवेंट ओवरलॉन्ग स्टोरेज। फर्दर हम स्टरलाइजेशन ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड मींस दैट जो मेरा सेकेंड टॉपिक है उसके बारे में देखें तो सबसे पहले इंट्रावेनस और ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स के बारे में जान लेते हैं। तो इंट्रावेनस और ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स आर द लिक्विड गिवन टू रिप्लेस वाटर, सुगर एंड साल्ट दैट इज रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन केस ऑफ इल ऑपरेशन थ्रू वेन। मींस दैट ऑपरेशन या फिर कोई पेशेंट मींस दैट विक्टिम को इल हो जाता है तो या कोई बंदा मतलब उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसको कमजोरी हो जाता है, तो वहां पे इंट्रावेनस फ्लूइड दिया जाता है जो वाटर शुगर मींस दैट रिप्लेसमेंट का काम करता है। जो वाटर शुगर और साल्ट जो लॉस हो जाता है उसको वहां पे इंट्रावेनस फ्लूइड्स के हेल्प से उसको गेन किया जाता है। सर्जिकल मींस दैट सर्जिकल ड्रेसिंग से ज्यादा इजी हम ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स को हम स्टरलाइज कर सकते हैं। तो नोट में वही लिखा, इजी टू स्टरलाइज द ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड इन बोटल्स देन द सर्जिकल ड्रेसिंग। इसका रीजन यही है कि इंट्रावेनस फ्लूइड कंपैक्ट बोतल में मींस दैट बोटल्स में हमारे इंट्रावेनस फ्लूइड पैक हो सकता है, उसके बाद वहां पे पैकेजिंग का कोई इशू नहीं आएगा। बट सर्जिकल ड्रेसिंग्स में इशू था कि वहां पे या तो मेटालिक ड्रम पैकेजिंग करनी होती थी या फर्दर सम केसेस में कैलिको और मुस्लिन क्लॉथ में हमको पैकेजिंग करनी होती थी, उसके बाद उसकी स्टरलाइजेशन करनी होती थी। बहुत सारे केसेस में सर्जिकल ड्रेसिंग के केसेस में मेरा पैकेजिंग खुल भी जाता है, मीन्स दैट वहां पे टाइटली पैकेज नहीं हो पाता, इस कारण वहां पे पेनिट्रेशन भी कभी कभी नहीं होती। फिर वहां पे जो मेरा एयर रिमूवल का फ्रिक्वेंटली एयर रिमूवल है वो भी नहीं हो पाता। स्टेप्स इन्वॉल्व इन द स्टरलाइजेशन ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड्स आर मतलब इंट्रावेनस फ्लूइड के स्टरलाइजेशन में जो स्टेप्स इन्वॉल्व है उसमें सबसे पहला है इंट्रावेनस फ्लूइड्स आर ट्रांसफर्ड इनटू वास्ट एंड ड्राइड बोटल्स। मींस दैट अनस्टरलाइज इंट्रावेनस फ्लूइड है उसको वास्ट एंड ड्राइड बोटल्स में ट्रांसफर करना है, ये ध्यान रखते हुए कि स्टील वहां से फिर हल्का भी वहां पे लीकेज को एक्सक्लूड ना करे। वहां से सील्ड जहां से हो इंट्रावेनस फ्लूइड डालने के बाद बोतल वहां से लीकेज ना हो। द बोटल्स आर लोडेड इनटू द स्टरलाइजर एंड द डोर ऑफ द स्टरलाइजर इज क्लोज्ड। बोटल्स को हम स्टरलाइजर में करेक्टली लोड करेंगे, उसके बाद स्टरलाइजर के डोर को हम बंद कर देंगे। ड्राई सैचुरेटेड स्टीम इज एडमिटेड इनटू द स्टरलाइजर लीड्स टू displace the air present in it। सर्जिकल ड्रेसिंग के केस में जो स्टरलाइजेशन हो रहा था उसी तरह इसमें भी स्टीम के हेल्प से एयर जो प्रेजेंट है स्टरलाइजर में उसको डिस्प्लेस करना है। फर्दर बोटल्स आर एक्सपोज टू द डिजायर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बोटल्स को उसके बाद डिजायर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे एक्सपोज करना है। फर्दर हम स्टीम को हम कट ऑफ कर देंगे। उसके बाद स्टीम इनसाइड द स्टरलाइजर इज अलाउड टू वेंट स्लोली टू रिड्यूस द इंटरनल प्रेशर टू दैट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अंदर में मींस दैट स्टरलाइजर के अंदर में जब वो स्टरलाइजर वहां पे चल रहा था वहां पे तो उस केस में वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा हुआ था, तो उस केस में यहाँ पे स्टीम जो मेरा
स्टीम से जो मतलब प्रेशर अंदर में जो इंक्रीज हुआ था उसको स्टीम को धीरे धीरे कम करना है, इस सेंस में कम करना है कि जो इंटरनल प्रेशर स्टरलाइजर का हो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। उसके बाद लोड इज लेफ्ट क्लोज इन स्टरलाइजर अंटिल इट कूल डाउन। जो लोड दिया जाता है स्टरलाइजर में उसको बंद कर देना है, इस सेंस में कि स्टरलाइजर मेरा ठंडा हो जाए। The sterilized bottles are taken out of the sterilizer when it cool down below 100 डिग्री सेल्सियस। जब लोड वहां पे बंद होगा तो वो मेरा जो टेम्परेचर लोड के खुले होने पे जब ज्यादा था, मीन्स ऐसा कंडीशन था जब वहां पे स्टरलाइजर से इंट्रावेनस फ्लूइड स्टरलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा था, उसके बाद जब मेरा लोड बंद हुआ तो स्टरलाइजर धीरे धीरे कूल डाउन हुआ। उसके बाद बोटल्स स्टरलाइजर से तभी निकालना है जब वहां पे स्टरलाइजर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए। द बोटल्स आर देन सब्जेक्टेड टू वेरियस क्वालिटी कंट्रोल स्टेज एज रिक्वायर्ड बाय द फार्माकोपिया। फार्माकोपिया का जो मतलब गाइडलाइंस है उसके तहत बोटल्स वेरियस क्वालिटी कंट्रोल से गुजरता है। उसके बाद इंट्रावेनस फ्लूइड्स के बोतल पे लेबल चिपकती है। फर्दर हम देखें प्रिकॉशंस फॉर हैंडलिंग ऑफ स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट। स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट को हैंडल करते समय कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं। द मेन एम ऑफ aseptic technique is to prevent contamination of material, instruments, container, glassware, insecta during handling। मतलब मेरा जो मेन एम है एसेप्टिक टेक्निक का वो यही है कि मटेरियल को प्रिवेंट कराना है कंटामिनेशन से, फिर इंस्ट्रूमेंट्स, कंटेनर, ग्लासवेयर, ये सभी को हैंडलिंग करते समय कंटामिनेशन से प्रिवेंट करना है। अब यहाँ पे एक वे देखते हैं, ग्लासवेयर कंटेनर शुड बी थोरोली वॉश टू रिमूव ग्रीस। उसके बाद स्टरलाइजेशन होगा, इमीडिएटली आफ्टर द स्टरलाइजेशन स्टोर्ड अंडर एसेप्टिक कंडीशन। जो मतलब ग्लासवेयर एक कंटेनर है उसको पहले थोरोली वॉश करेंगे ग्रीस को हटाने के लिए, फिर उसका स्टरलाइजेशन होगा और स्टरलाइजेशन के तुरंत बाद उसको एसेप्टिक कंडीशन में स्टोर कर लेना है। फर्दर एसेप्टिक वर्क मस्ट बी डन इन अ स्पेशल रूम विद द प्रेशर सो दैट एनी डस्ट कैन नॉट सेटल डाउन ऑन द ग्लासवेयर और एपरेटस। प्रेशर अप्लाई जब रूम में होगा तो वहां पे कोई भी डस्ट ग्लासवेयर या फिर एपरेटस पे सेटल डाउन नहीं करेगा और एसेप्टिक रूम को कोई वैसा ही स्पेशल रूम में एसेप्टिक वर्क को वैसा ही रूम में परफॉर्म करना चाहिए जहां पे प्रेशर अप्लाई हो सके। फर्दर स्टरलाइज एयर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द रूम। फर्दर वहां पे स्टरलाइज एयर को वहां इंट्रोड्यूस करना है और जो मेरा अनस्टरलाइज एयर मींस दैट यूज्ड एयर जो है उसको वहां से फिर वेंट कर मींस दैट वहां से रिमूव करना है। द मेन सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन आर एटमॉस्फेयर, ब्रीथ, द हैंड्स ऑफ द वर्कर्स, क्लॉथ्स एंड हेयर्स एंड वर्किंग सरफेस। जो मतलब मेन कंटामिनेशन का सोर्स है, पहले वाले वीडियो में हम लोग देखा था द सोर्सेज ऑफ द कंटामिनेशन। उसमें मेरा एटमॉस्फेयर है, ब्रीथ है, फिर हैंड ऑफ द वर्कर्स मीन दैट हैंड एंड हेयर जो हमेशा एक्सपोज रहता है वो वर्कर्स का वो एंड उसका क्लॉथेस एंड वर्किंग सरफेस, these are the source of the contamination। To maintain sterility it is desirable to minimize the contamination। स्टेरिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें कंटामिनेशन का जो चांसेस है उसको मिनिमाइज करना होगा। सम प्रिकॉशंस आर, फर्स्ट by wearing sterilized gowns, face mask and gloves before entering into an aseptic room। स्टरलाइजेशन मीन्स दैट स्टेरिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें कंटामिनेशन के सोर्सेज को मिनिमाइज करना होगा और कंटामिनेशन के सोर्सेज को मिनिमाइज करने के लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी होगी। फर्स्ट प्रिकॉशंस है स्टरलाइज गाउन, फेस मास्क एंड ग्लव्स का मतलब उसको वियर कर लेना बिफोर एंटरिंग इनटू एन एसेप्टिक रूम। सेकेंड, द हेयर शुड बी प्रॉपर्ली कवर्ड विद अ स्टरलाइज्ड कैप। बालों को स्टरलाइज कैप से प्रॉपर्ली ढकना है, उसके बाद ही एसेप्टिक रूम में एंट्री करना है। द हैंड शुड बी थोरोली वॉश्ड विथ सोप एंड वाटर बिफोर हैंडलिंग द स्टरलाइज इक्विपमेंट। हैंड को थोरोली वॉश करना है विद द हेल्प ऑफ हैंड वॉश और सोप बिफोर हैंडलिंग द स्टरलाइज इक्विपमेंट।
The working surface of the tablet means that tables slab should be thoroughly washed. जो working surface है tables का जहाँ पे means that कोई भी स्टरलाइजेशन हो रही है फिर या कुछ means that फॉर्मुलेशन हो रही है उसको thoroughly wash करना है. The sterilized equipment should be transferred from one place to another in trolley crate to minimize the opening of aseptic room doors. जो स्टरलाइज इक्विपमेंट्स है उसको ट्रांसफर करना है एक प्लेस से अनदर ट्रॉली में या फिर कैरेट में टू मिनिमाइज द मींस दैट एक साथ बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो स्टरलाइज होके एक साथ ट्रॉली में जाएंगे इससे वहां पे जो एसेप्टिक रूम का डोर्स है वो कम खुलेगा. फर्दर स्टरलाइज एयर शुड बी इंट्रोड्यूस्ड अंडर प्रेशर इन द एसेप्टिक रूम टू मेंटेन स्टेरिलिटी एंड पॉजिटिव प्रेशर. स्टरलाइज एयर हमेशा प्रेशर के साथ एसेप्टिक रूम में इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी होता है स्टेरिलिटी को मेंटेन करने के लिए और पॉजिटिव प्रेशर को भी मेंटेन करने के लिए.